नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। आज मार्केट ओपन हुआ एंड देन 11 बजे के राउंड तक ऊपर है, देन पूरा मार्केट पूरा टाइम नीचे रह गया। ठीक है, यहाँ से अप एंड देन अगेन यहाँ से पूरा डाउन। ठीक है, सो आज हमारी एंट्री इस कैंडल पे होती है। ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट का हाई इसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, राइट। एंड देन इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, सो हमारी एंट्री कहाँ पे होनी थी? हमारी एंट्री यहाँ पे ओपनिंग पे होनी थी। इसे कितना है? 26 पॉइंट अपने को 26 पॉइंट इस ग्रीन कैंडल पे तीसरे कैंडल पे मिल गया। अगर थोड़ा सा ये काइंड ऑफ रिस्की भी लग रहा है, ठीक है, तो जिनको सेफ प्ले करना था उनकी एंट्री होती है इस कैंडल पे। ठीक है ना, इस कैंडल पे उनकी एंट्री होती है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे, सो यहाँ से ये 28 का है एंड ऊपर अपने को मिला 28। ठीक है, 28। सो अपने को यहाँ से भी 1:1 मिल जाता अगर कोई सेफ प्लेयर था तो। एंड देन मार्केट गिरा। अच्छा, यहाँ पे एक और अगर आप देखो तो आप एक और एंट्री प्लान कर सकते थे इजीली। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप फॉर्म किया था। ठीक है, मैं आप देखो, इसको पकड़ो, दिख रहा है डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप। 15 मिनट के चार्ट में आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या करी है? मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी है जोन में, राइट। क्या रही है ना, मैं आपको क्लियर यहाँ देखिए, इस जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, करेक्ट। एंड कंसोलिडेट के बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कौन से कैंडल पे मिला? ब्रेकआउट अपने को इस कैंडल पे मिला। देन आफ्टर हमें ट्रेड प्लान कर सकते थे, दैट मीन्स एंट्री हमारी होती है इस कैंडल पे, राइट। हमारी एंट्री इस कैंडल पे होती, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, हमारी एंट्री होती यहाँ पे। ठीक है, इसका कितना है? यहाँ से एंट्री से अपना ऐसा कितना है? 77 पॉइंट, राइट। एंड हमें 77 पॉइंट एंट्री से टारगेट मिला, राइट। इसी कैंडल पे मिला 97 पॉइंट। अपने को कितना चाहिए? 77। ईजिली हम ले सकते थे, बट यहाँ पे 5 मिनट में अगर ट्रेड करोगे तो एम कैंडल को फॉर्म हुआ। ठीक है, एंड आपका एम कैंडल का सेंटर पॉइंट ये है, राइट। ये एम आप दिख रहा है, ये यहाँ से उठा, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, अंदर नीचे आया, तो आपकी एंट्री थी ये ब्रेकआउट कैंडल, ये आपकी एंट्री कैंडल। एंड एंट्री कैंडल में ही आपका जो भी टारगेट था वो आप इजीली कवर कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल आपको फॉर्म हुआ है। देखो एंट्री आपको यहाँ पे कितना बड़ा है, ये 54 पॉइंट का। आपका टारगेट कितने का? 25 पॉइंट का। तब इजीली अचीवेबल था अगर आप ये आइडेंटिफाई करते तो। सो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपको पैटर्न समझना होगा, मार्केट को समझना होगा, एंड देन आपको एंट्री प्लान करना होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो लेट्स मूव इन 1 आवर। ठीक है, एंड ये है अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर 24,189 के एवं क्रॉस करती है, ठीक है, सो अपना पहला टारगेट होगा 24,229, देन सेकंड टारगेट होगा 24,263, देन थर्ड टारगेट होगा 24,352, एंड देन टारगेट होगा 24,353। एंड मार्केट अगर 23,927 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 23,891, देन अपना दूसरा टारगेट होगा 23,840। ठीक है, एंड देन चौथा टारगेट होगा 23,800, एंड देन पांचवा टारगेट होगा 23,750। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, इसका भी अगर हम मैं 5 मिनट में जाऊँ, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये आज का कैंडल 28, यहाँ पे देखोगे 15 मिनट का ये। ठीक है, अगर आप एंट्री इस कैंडल पे लेते हैं, इवन अगर आप उस कैंडल को इग्नोर करके नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री लेते हैं, तो आपका एस एल यहाँ पे बेसिकली आपकी एंट्री बहुत छोटी थी। ठीक है, बट जैसा कि मैंने बोला कि एक प्रॉपर कैंडल ऊपर रहना चाहिए ताकि बेटर अगर ब्रेकआउट आपका कंफर्मेशन मिल सके, तो आपको वो बेटर कंफर्मेशन इस कैंडल पे मिला है। ठीक है, एंड देन आफ्टर इस कैंडल पे आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, आपका टारगेट 80 पॉइंट एंड मिला आपको 48 पॉइंट, देन मार्केट वहाँ से क्रैश कर गया। ठीक है, सो इसमें आपको डेफिनेट आपका ऐसे लगता है। ठीक है, एंड देन मार्केट ने लो लेवल को ब्रेक किया, लो लेवल को ब्रेक करने के बाद ब्यूटीफुल आपको, अगर आप इधर प्लान करते तो यहाँ से आप
इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती, ठीक है। ये ब्रेकिंग कैंडल जो कंफर्मेशन आया एंड ये इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप इस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई, आपका ऐसे 70 पॉइंट एंड आपको इजली 70 पॉइंट नेक्स्ट कैंडल पे ही मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली ये फील हुआ है, ठीक है। सो 1 आवर में हम आ गए चार्ट में एंड हम अगर मार्केट 56,135 को ब्रेक करती है में, ठीक है। सो अपना पहला टारगेट होगा 56,230, देन दूसरा टारगेट होगा 56,320, देन चौथा टारगेट होगा 56,400, देन फिफ्थ टारगेट होगा 56,471, देन 56,575। सेम अगर मार्केट 55,259 को नीचे ब्रेक करती, देन अपना पहला टारगेट होता 55,160, देन अपना दूसरा टारगेट होता 55,070, देन तीसरा टारगेट होता अपना 54,958, देन चौथा टारगेट होता 54,823 एंड सेंसेक्स जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का ये कैंडल, ये 3 कैंडल 15 मिनट का, आपको 15 मिनट का ये एवब हुआ, इस कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो आप इस कैंडल पे ट्रेड प्लान करते, बट अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते तो आप एंट्री होती इस कैंडल पे, इस पे आप कंफर्मेशन देखते बेटर एंड देन आप एंट्री प्लान करते, तो आपकी एंट्री होती यहाँ पे 100 पॉइंट का है एंड देन आपको 80 पॉइंट मिला, 88 पॉइंट। अगर सेम आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका था 58 पॉइंट एंड यहाँ पे 121 पॉइंट, तो इसलिए रहता है, ठीक है। एंड अगर नीचे साइड में देखें तो नीचे साइड में मार्केट ने ब्रेक किया, ये आपका, ठीक है। सो आपकी एंट्री होती है यहाँ पर इस कैंडल पे, आपका 46 पॉइंट एंड आप यहाँ पे 71 ईजिली आपका कवर होगा, ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं। सो अगर मार्केट 77,498 के वो जाती है, देन 77,554 अपना पहला टारगेट होगा, थोड़ा सा कर लीजिए, 77,569 पहला टारगेट होगा, ठीक है। देन 77,637 दूसरा टारगेट होगा, देन अपना तीसरा टारगेट होगा 77,729, चौथा टारगेट होगा 77,830 एंड सेम अगर मार्केट नीचे में 76,746 को ब्रेक करती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 76,628, देन दूसरा टारगेट होगा 76,468, देन तीसरा टारगेट होगा 76,390, देन चौथा टारगेट होगा अपना 76,246, ठीक है। एंड मैंने कल रिलायंस दिया था, सो रिलायंस का देख लेते हैं, मैंने कल बोला था। तो रिलायंस का 1 डे के चार्ट में हम आ गए हैं एंड सी तवा कैंडल बनाया, ठीक है। इसकी ओपनिंग यहाँ से लेके आपको हाई यहाँ तक 36 पॉइंट का अपने को, मैंने जो बोला था ये 1389 का बोला था, राइट। एंड हमारी एंट्री इधर थी, यहाँ से यहाँ 22 सक्सेसफुली अचीव कर लिया हमने। एंड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में रिलायंस का 1346 का येस्टरडे दिया था, इस एरिया में आपको अराउंड 310 320, सो ठीक है। सो एंट्री थी 24 पे, एंट्री इस रेंज पे थी, ठीक है 24। इसको मैं डिलीट कर देता ताकि आपको क्लियर दिखें। ये एंट्री पॉइंट 24, ठीक है 24 हमारा एसएल था 15 एंड टारगेट था 45, जो थर्ड टारगेट था, इजली अचीवेबल। 86.1%, राइट। हाई हमारा 49 का, ठीक है। एंड लेट्स मूव टू द न्यूज़। सो ये न्यूज़ यूएई लीव्स ओपेक एंड ओपेक प्लस। आई होप आपको पता होगा ओपेक एंड ओपेक प्लस क्या है। ओपेक एंड ओपेक प्लस वो ऑयल ग्रुप है जो डिसाइड करते हैं कि पर डे कितना तेल को निकालना, कितना ड्रिलिंग होगा
एंड वो प्राइस एंड प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं। बेसिक मैनिपुलेट करेक्ट वर्ड नहीं होगा, डिसाइड करते हैं, क्योंकि ओपेक प्लस, ओपेक में रसिया एक्सक्लूडेड है एंड ओपेक प्लस में रसिया इंक्लूडेड है। तो ओपेक बेसिकली जो कंट्री ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्री में, ठीक है, एंड ओपेक प्लस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सारी कंट्रियां हैं इसके अंदर, बट मेजर कंट्रीज हैं। इसी में से यूएई ने पुल आउट कर लिया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। दैट्स इट। एंड कल के लिए आई वुड लाइक टू सी ONGC, ठीक है। सो ONGC अभी 301 पे क्लोज हुआ है, सो अपने को एंट्री चाहिए 303 पे, ठीक है। 303 से 3010 7 पॉइंट का है, 3010, ठीक है, 2.46%। लेट्स सी 303 पे 310 पे एग्जिट है, ठीक है। सो ये है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मैट्रिक्स एंड दिस वीडियो। मैं कोई बाइंग एंड सेल का नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। मैं सेबी सर्टिफाइड बाय एंड सेलिंग देने वाला ट्रेडर, क्या बोलते हैं, चैनल या फिर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ। सो प्लीज़ trade at your own risk, plan better whatever you are doing. Thank you for watching Money Matrix.